श्रापित चीजों की कहानियां ये हमेशा से ही हमें डराती भी हैं और अपनी तरफ खींचती भी हैं। सोचिए, कोई ऐसी चीज जो दिखने में तो बिल्कुल आम हो, पर अपने अंदर एक बहुत ही भयानक राज छुपाए बैठी हो। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे। ये सवाल सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। पर आज की जो कहानी है वो इसी एक परेशान कर देने वाले सवाल के चारों ओर घूमती है। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत एक खिलौनों की दुकान से होती है और अंत एक बहुत ही भयानक मोड़ पर। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं शंघाई में रहने वाली एक खिलौना कलेक्टर मेलिन से। उसकी खिलौनों से भरी प्यारी सी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी, और वजह थी एक नई डॉल जो उसके कलेक्शन में शामिल होने वाली थी। देखिए, मेलिन को खिलौनों से, खासकर डॉल से बहुत ही ज्यादा प्यार था। वो एक खिलौनों की दुकान में ही काम करती थी, जिसका एक फायदा ये था कि उसे अपनी पसंदीदा डॉल्स डिस्काउंट पर मिल जाती थी। और फिर एक दिन दुकान पर एक लिमिटेड एडिशन लबूबू डॉल आई, अनोखे सुनहरे रंग की। मेलिन ने उसे देखते ही बस फौरन अपने लिए रख लिया। मेलिन के लिए ना ये सिर्फ एक डॉल नहीं थी, ये तो जैसे कोई खजाना था। उसकी वो प्यारी सी नीली आंखें, उसका सुनहरा फर और वो बड़े दांतों वाली मुस्कान। उसे ऐसा लगा जैसे ये डॉल सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए बनी हो। वो तो बस उसकी खूबसूरती में पूरी तरह से खो ही गई थी। अब एक तरफ जहां मेलिन उस डॉल को देखकर इतनी खुश थी, वहीं उसके कुत्ते बाओ का रिएक्शन एकदम उल्टा था। बाओ, जो आमतौर पर नई डॉल्स को देखकर खुशी होता था, इस सुनहरी लबूबू को देखकर जोर जोर से भौंकने लगा, गुर्राने लगा। मतलब उसका बर्ताव बहुत अजीब था। और यहीं से सवाल उठता है ना, आखिर बाओ ने ऐसा क्या महसूस कर लिया था? उसका ये अजीब बर्ताव इस कहानी का पहला अशुभ संकेत था। शायद उसने कुछ ऐसा देख लिया था, कुछ ऐसा महसूस कर लिया था जिसे इंसानी आंखें नहीं देख पा रही थीं। एक आने वाले खतरे का अंदेशा। उस डॉल के घर आने के साथ ही मेलिन की दुनिया में जैसे धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। एक के बाद एक अजीब और डरावनी घटनाएं उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाली थी। और सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। पहले दिन बाओ का लगातार भौंकना तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अगले ही दिन जो मेलिन हमेशा शांत रहती थी, वो एक ग्राहक पर बुरी तरह चिल्ला पड़ी। नतीजा, उसकी नौकरी चली गई। पर यह तो आने वाले तूफान का बस एक छोटा सा इशारा था। तीसरी रात मेलिन को एक बहुत ही भयानक सपना आया। सपने में उसने एक अजीब सा जानवर देखा। उसके दांत और नाखून एकदम नुकीले थे। उसका शरीर लाल रंग का था और जैसे सड़ रहा हो। ये उस प्यारी सी डॉल से कितना अलग था जिसे वो घर लाई थी। सपने में जब वो जानवर मेलिन पर हमला करने ही वाला था कि मेलिन की आंख खुल गई। उसने जो देखा उससे उसकी सांसें अटक गईं। वो लबूबू डॉल ठीक उसकी छाती पर बैठी थी। उसकी चीख सुनकर बाओ कमरे में आया और सीधा उस डॉल पर झपट पड़ा और अपने दांतों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक पल को लगा जैसे खतरा टल गया, है ना? लेकिन अगली सुबह जो हुआ, उसने ये साफ कर दिया कि असली डरावना सपना तो अब शुरू हुआ था। जब मेलिन की आंख खुली तो उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था और उसके पूरे शरीर पर काटने जैसे छोटे छोटे लाल निशान थे। घबराकर उसने अपने कुत्ते बाओ को आवाज लगाई, लेकिन वो कहीं नहीं था। वो घबराकर बाओ को ढूंढते हुए बाथरूम में गई। बाओ तो वहां नहीं था, लेकिन जब उसकी नजर शीशे पर पड़ी तो उसकी रूह कांप गई। शीशे में उसके ठीक पीछे शेल्फ पर वही लबूबू डॉल बैठी थी, बिल्कुल सही सलामत। लेकिन अब उसकी मुस्कान प्यारी नहीं थी, वो एक खौफनाक हंसी में बदल चुकी थी। जब वो डर के मारे घर में भागी तो उसने देखा कि लबूबू डॉल अब किचन में सिंक के पास है और उसके हाथों पर और दांतों पर लाल धब्बे थे, जैसे जैसे खून के हों। और फिर उसने वो देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। सिंक के ठीक नीचे उसके प्यारे बाओ की लाश पड़ी थी। किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से नोच खाया था। बाओ मर चुका था। अब मेलिन को यकीन हो गया था, ये कोई आम डॉल नहीं थी, ये कोई शैतानी चीज थी। वो दहशत में आ गई। उसने इंटरनेट पर इसके बारे में खोजना शुरू किया, और जो सच उसके सामने आया वो उसके सबसे बुरे सपने से भी कहीं ज्यादा खौफनाक था। उसे पता चला कि वो अकेली नहीं थी। दुनिया भर में ऐसे कई मामले सामने आ चुके थे जहां लबूबू डॉल्स ने लोगों को परेशान किया था। लोगों की अचानक नौकरी जा रही थी, वो अजीब तरह से बीमार पड़ रहे थे, और कुछ मामलों में तो उनकी किसी करीबी की मौत भी हो गई थी। ये सिर्फ मेलिन की कहानी नहीं थी, ये तो एक ग्लोबल अभिशाप था।
कुछ ऑनलाइन थियरीज ने तो इस डॉल को पुजुजु नाम के एक बहुत ही पुराने और खतरनाक दानव से जोड़ा था। ये मेसोपोटामिया की कहानियों का एक ऐसा दानव है जो बीमारियां, अकाल और बदकिस्मती लाने के लिए जाना जाता है। तो अचानक से ये सिर्फ एक श्रापित खिलौना नहीं रहा, बल्कि एक प्राचीन बुराई का प्रतीक बन गया। ये सब जानकर मेलिन और भी ज्यादा डर गई। उसने बिना एक पल गंवाए उस डॉल को जला दिया, उसकी राख को एक जार में बंद किया और पास की नदी में फेंक दिया। उस रात उसने अपनी बहन को फोन पर पूरी कहानी सुनाई, शायद ये सोचकर के चलो अब सब ठीक हो गया। लेकिन उस श्राप से उसे छुटकारा नहीं मिला। अगली सुबह मेलिन की लाश उसी के घर से मिली। और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या थी? उसके शरीर के पास वही सुनहरी लबुबू डॉल पड़ी थी। वही डॉल जिसे उसने जलाकर राख कर दिया था, वो किसी तरह वापस आ गई थी। मेलिन की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन लुबुबु डॉल की एक किंवदंती आज भी जिंदा है और लोगों को डरा रही है। मेलिफेरेंट जैसी कहानियों का असर पूरी दुनिया में हुआ। खौफ इतना फैल गया कि कई देशों ने तो लबुबू डॉल्स की बिक्री पर ही बैन लगा दिया। कुछ जगहों पर इन डॉल्स से बुरी आत्माओं को निकालने के लिए बाकायदा झाड़ फूक की गई। और इंटरनेट पर तो ये कहानी आज भी आग की तरह फैल रही है, नए नए लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। तो सवाल वहीं आकर रुक जाता है कि क्या ये सब सच है? क्या एक खिलौने में वाकई एक दानव हो सकता है, या फिर ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है जो इंटरनेट पर फैल गई? सच कहूं तो इसका जवाब कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तो तय है, अगली बार जब कोई प्यारी सी डॉल दिखे तो शायद उसे देखने का नजरिया थोड़ा बदल जाएगा।